नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। तुला राशि के लिए अक्टूबर का माह अनेक प्रकार की शुभ संभावनाओं को लेकर आ रहा है। दरअसल जहां एक ओर आपके चतुर्थ स्थान में शनि एवं देवगुरु बृहस्पति वक्रगत अवस्था को छोड़कर मार्गी हो रहे हैं, वहीं आपके राशि स्वामी शुक्र आपके धन स्थान में विराजमान है। परिणामतः कुछ क्षेत्रों में आपको निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी। आशा की अनेक किरणें जिसके लिए आप प्रतीक्षा में थे, वह निश्चित रूप से आपके द्वार पर आएंगे। दरअसल तुला राशि शनि देव के ढैया के प्रभाव में है। परिणामतः उनके जीवन में अनेक प्रकार के संघर्ष की समस्याएं देखी जा सकती है, परंतु जब तक व्यक्ति संघर्ष नहीं करता है, उस जीवन में सफलताओं का मूल्य पता नहीं चलता है। वह जानता नहीं है कि जीवन में दुख के बाद सुख की क्या स्थिति है, कि सोना जब तक तपता नहीं है तब तक कुंदन नहीं बनता है। और तुला राशि के लिए यूं तो आपके चतुर्थ स्थान में स्वगृही शनिदेव अनेक प्रकार की सफलताएं भी देने का कार्य करते हैं, परंतु अभी वह वक्रगत अवस्था में चल रहे थे। और देवगुरु बृहस्पति जो ही अब आपके चतुर्थ स्थान में शनि के सानिध्य में शनि के साथ युति बनाकर माह के उत्तरार्ध में अब वह वक्रगत अवस्था को छोड़कर मार्गी होंगे, आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाएगी और आपके हर प्रकार के कार्य पुनः जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपके अनेक प्रकार के कार्यों में अब गतियां स्पष्ट दृष्टिगोचर होगी। जहां तक आपके कर्म स्थान का प्रश्न है, तो शनि देव की 7वीं दृष्टि आपके कर्म स्थान पर पड़ रहे थे, जहां चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा एवं शनि में शत्रुवत संबंध होने के कारण आपके कर्म क्षेत्र में अनेक प्रकार की परेशानियां स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही थी। आपके परिश्रम तो बढ़े हुए थे, कार्य में आप प्रयास तो कर रहे थे, परंतु उसके अनुरूप आपको सफलताएं कहां प्राप्त हो रही थी। परंतु अब देव गुरु बृहस्पति की भी 7वीं दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ेंगे। परिणामतः जहां देव गुरु बृहस्पति का नीच भंग राजयोग का निर्माण होने से और उनकी 7वीं दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ने से आपके कर्म क्षेत्र में हर प्रकार की समस्याएं अब समाप्त हो जाएगी। नौकरी में पद प्रतिष्ठा का आपको लाभ मिलेगा। यदि किसी भी प्रकार के प्रमोशन रुके हुए थे तो उसमें निश्चित रूप से अब सफलताएं प्राप्त होगी। जहां तक आपके व्यापार का प्रश्न है, तो आपके व्यापार भाव के स्वामी मंगल देव बनते हैं, तो माह के प्रारंभ में आपके 12 स्थान में विद्यमान हैं और 21 अक्टूबर तक उनकी 12 स्थान में ही स्थिति रहेगी। ये आप बाहरी क्षेत्रों से आपके व्यापार हो, आप विदेशों से कोई भी व्यापार कर रहे हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए आपके कोई भी कार्य हो, तब तो आपको सफलताएं प्राप्त होगी। परंतु यह स्थिति ग्रहों की आपके लिए व्यापारिक क्षेत्रों में बहुत अधिक सफलतादायक नहीं कही जा सकती है। उतार चढ़ाव आपके व्यापार में निश्चित रूप से बने हुए रहेंगे। ये तो मंगल देव की 8वीं दृष्टि अपने व्यापार भाव पर पड़ रहे हैं, अतः आपको निश्चित रूप से बाहरी क्षेत्रों से सफलताएं प्राप्त होगी। अब जहां तक आपके लाभ स्थान का प्रश्न है, तो इसके सूर्य देव लाभ स्थान के स्वामी बनते हैं एवं आपके धन भाव के स्वामी मंगल देव बनते हैं, और ये दोनों ही माह के प्रारंभ में आपके 12 स्थान में व्यय के स्थान में पड़े हुए रहेंगे। परिणामतः आय तो होंगे, लाभ की निरंतरता तो बनी हुई रहेगी, परंतु व्यय की अधिकता होने के कारण, अनावश्यक रूप से कुछ खर्चे होने के कारण मन में उद्विग्नता बनी हुई रहेगी। अनेक प्रकार की
समस्याएं आपके मन को दुखी करता रहेगा। स्वास्थ्य पर भी आपको निश्चित रूप से इस माह ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इन तीन तीन ग्रहों की सातवीं दृष्टि आपके छठे स्थान पर पड़ रहे हैं। आपके अष्टम स्थान में राहुदेव विराजमान हैं। परिणामतः स्वास्थ्य संबंधित इस माह निश्चित रूप से आपकी कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकते हैं। हॉस्पिटल से जुड़े खर्चे भी आपको हो सकते हैं एवं अनावश्यक रूप से कुछ न कुछ धन खर्चे जरूर होंगे। अतः आवश्यक है कि आप अपने आय एवं व्यय पर नियंत्रण बनाकर रखें। आपके धन स्थान में शुक्रदेव विराजमान हैं, अतः राशि के स्वामी का, लग्न के स्वामी का अपने से द्वितीय स्थान में रहना, धन स्थान में रहना, परंतु यह भी इंगित करता है कि इस माह आपको अचल संपत्ति का खूब लाभ होगा। बैंक बैलेंस में आपके वृद्धि होंगे। परंतु यदि आप शेयर, सट्टे, लॉटरी आदि से संबंधित कार्यों से जुड़े हुए हैं तो अत्यंत सावधानी पूर्वक इस माह आपको कार्य करना होगा, अपने कदम को आगे बढ़ाना होगा, अन्यथा हानि की संभावना भी बन सकती है। आपके सुख स्थान में शनि के साथ देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं, अतः माह के उत्तरार्ध में इन दोनों ग्रहों के मार्गी अवस्था में आ जाने से निश्चित रूप से परिवार में फिर शांति बने हुए रहेंगे। किंतु माह का पूर्वार्ध समय पारिवारिक स्थितियों के लिए बहुत अधिक सुखद नहीं कहा जा सकता है। कुछ न कुछ परेशानियां, कुछ न कुछ झंझट आपके परिवार में बने हुए रहेंगे। जो छात्र उच्च शिक्षा में जुड़े हुए हैं, एमबीए कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं, उच्च शिक्षा से जो भी छात्र जुड़े हुए हैं, जैसे ही शनिदेव मार्गी अवस्था में आएंगे आपको निश्चित रूप से अब सफलताएं प्राप्त होगी। आपके हर प्रकार के रुके हुए शिक्षा के कार्यों में जो एक अवरोध उत्पन्न हो गया था तो वह अब दूर हो जाएंगे और बड़ी ही सरलता के साथ आप अपने पथ पर आगे बढ़ जाएंगे। प्रेम संबंधों के लिए भी शनिदेव की स्थिति बहुत अधिक सुखद नहीं मानी जाती है, परंतु मार्गी अवस्था में आने पर प्रेमी जनों के मध्य थोड़ी बहुत जो सामंजस्य का अभाव हो गया था उसे यह दूर करने का कार्य करेंगे। दाम्पत्य जीवन के स्वामी मंगल देव बनते हैं, जो द्वादश स्थान में बैठकर आपके लिए मांगलिक दोष का निर्माण कर रहे हैं। परंतु 21 अक्टूबर को मंगल का राशि परिवर्तन होगा और वह आपके राशि में प्रवेश कर फिर आपके लिए पति पत्नी के मध्य दाम्पत्य जीवन में जो थोड़ी बहुत समस्याएं थी तो वह दूर हो जाएंगे। साझेदारी के व्यापार में यदि आप संलग्न है तो आपके लिए आवश्यक है कि यह जो समय है इसमें सोच विचार कर अपने कदम को आगे बढ़ाएं। एक दूसरे पर संदेह की भावनाओं से ग्रसित नहीं हो, अन्यथा आपके विकास रुक जाएंगे। आपके धन कुटुंब वाणी भाव में केतुदेव विराजमान हैं। द्वितीय स्थान में केतुदेव बहुत अधिक सुखद नहीं माने जाते हैं। यह आपके वाणी को हमेशा ही कुछ न कुछ दूषित करने का कार्य कर देते हैं। यह जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित व्यक्तियों में निराशा का भाव उत्पन्न होता है, असंतुष्टि की भावनाएं पैदा हो जाती है। अतः इस अवधि में यदि आपके कुटुंबों के साथ थोड़ी बहुत समस्याएं थी तो अब वह धीरे धीरे सुलझ जाएंगे। आप अपने वाणी पर आपको नियंत्रण रखना निश्चित रूप से आवश्यक होगा। आपके अष्टम स्थान में राहु देव का गोचर करना बहुत अधिक यह भी सुखद परिणाम देने वाला नहीं है। स्वास्थ्य संबंधित अनेक प्रकार की परेशानियां उत्पन्न कर देते हैं। यह मन को कभी भी आपके स्थिर कहाँ रहने देते हैं। मन में अनेक प्रकार की शंकाएं यह उत्पन्न होते रहते हैं। साथ ही साथ शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपकी राशि पर पड़ रहे हैं। परिणामतः मन में धैर्य की कमी, थोड़े से अधीरता का भाव,
बात बात पर झुंझलाहट, क्रोध की अधिकता आदि अनेक प्रकार की ऐसी समस्याएं हैं जिसके कारण आपके जीवन में कुछ न कुछ परेशानी बनी हुई रहती है। अतः आवश्यक है कि शनि देव के बीज मंत्रों का ओम प्रांग प्रिंग प्रंग शः शनिश्चराय नमः मंत्र का यदि आप एक माला जाप करते हैं तो आपके लिए शनि देव निश्चित रूप से अनेक प्रकार की सफलताएं देने का कार्य करेंगे। शनि देव आपके चतुर्थ स्थान में स्वगृही बैठकर सस योग का भी निर्माण कर रहे हैं और इनके प्रभाव में जब यह मार्गी होंगे तो अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।